अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सहरी के लिए लेकर आई हूँ काली मिर्च कीमा बनाने की एक बहुत ही कमाल की रेसिपी। आज बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ हम इस रेसिपी को बनाएंगे। सिर्फ हरी मिर्च और काली मिर्च के साथ बनेगा ये बहुत ही उम्दा, बहुत ही लाजवाब सा कीमा, जो कि सहरी के लिए बहुत ही आइडियल बेस्ट रेसिपी है। तो इसके लिए यहाँ पर आपने करना क्या है, सबसे पहले हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेना है। अब इसमें 250 ग्राम बग़ैर हड्डी का कीमा लिया है, मैंने हाथ का बना हुआ कीमा लिया है। मशीन का जो बारीक कीमा होता है वो मैंने नहीं लिया। तो यहाँ पर देखिए हाथ का कीमा है, 250 ग्राम बीफ का कीमा है, या आप चाहें तो मटन या चिकन के साथ भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम मैंने हाई कर दिया। हाई फ्लेम पर कीमे को अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ देखिए कीमा हमारा काफ़ी अच्छा सा फ्राई हो गया। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ की स्लाइस में कटी हुई प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को सॉफ्ट होने तक पकाना है। तो यहाँ पर इसमें अच्छी तरह से प्याज को भी मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम बस आपने हाई रखना है, तेज़ आंच पर ये सारा काम करना है। मिनटों में, बहुत कम टाइम में ये बहुत ही लाजवाब सा कीमा बनके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्याज भी हमारी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। प्याज को बिल्कुल एकदम से गलाना नहीं है, ना तो इसका कलर चेंज करना है। कच्ची पक्की प्याज इस तरह से इसमें दिखने में बहुत ही अच्छी लगती है, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है कीमे में। अब इसमें 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। लहसुन के पेस्ट के साथ अच्छी तरह से मज़ीद कुछ सेकंड्स तक कीमे को ऐसे ही भून लेंगे। इसके साथ ही नमक शामिल कर दिया है, इसमें 1 चम्मच या फिर हस्बे ज़ायक़ा नमक आप इसमें डाल लें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कीमा हमारा कितना अच्छा लाल सुर्ख एकदम फ्राई हो चुका है। तो इसी तरह से आपने कीमे को बहुत अच्छी तरह से शुरू में फ्राई करना है। तो यहाँ आपको दिखने में ही अंदाज़ा हो रहा होगा, बहुत बेहतरीन सा कीमा फ्राई हो चुका। अब इसमें हम दही शामिल कर देंगे। आधा कप मैंने दही लिया है, दही इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप ग्राम्स में लेंगे तो 150 ग्राम इसमें दही शामिल कर दिया। तो दही मिक्स करने के बाद अब इसमें अभी हम इसमें फ़िलहाल कुछ भी नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर दही का जो पानी है ना, उसी में ये कीमा गलेगा। साथ में थोड़ा-सा पानी हम इसमें और डाल लेते हैं। तो यहाँ सिर्फ़ 1 कप ही पानी का मैं डाल गई हूँ। इससे ये होगा, क्योंकि हाथ का कीमा है ना, तो इसे थोड़ी देर पकाना पड़ता है। तो यहाँ टोटल मैं इसे 15 मिनट के लिए पकाऊँगी। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं, ढककर 15 मिनट के लिए पका लेते हैं, ताकि कीमा इसमें अच्छी तरह से गल जाए। 15 मिनट हो गए, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए पानी इसका खुश्क होने लगा है। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से कीमा बहुत बेहतरीन सा हमारा फ्राई हो रहा है, और प्याज भी देखिए इसमें साबुत नज़र आ गई है। तो प्याज इसी तरह से खड़ी हुई नज़र आनी चाहिए। खिली खिली हुई प्याज बहुत अच्छी लगती है इसमें। अब इसमें 1 चम्मच आपने काली मिर्चें लेनी है, साबुत काली मिर्च, और उसे कूट लेना है। कूट कर आपने उसी टाइम फ्रेश ये डालनी है इसमें। अगर आप पहले से रखा हुआ काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे तो फिर वो खुशबू सही से नहीं आएगी, जो हमें चाहिए, जो फ्रेश से आती है बिल्कुल। तो यहाँ पर इसमें हरी मिर्च आप डालेंगे, बारीक कटी हुई अदरक इसमें शामिल करनी है, और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो इसे सिर्फ हरी मिर्च, काली मिर्च से ही बनाया जाता है। इसमें कोई हमने मसाले नहीं डाले, कुछ भी नहीं ऐड किया, सिर्फ काली मिर्चें और हरी मिर्चें इसमें ऐड की। तो बहुत ही कम मसालों के साथ सिंपल सी रेसिपी है, बनाने में भी आसान है, और गोश्त का अपना कीमे का जो जायका होता है ना, इंशाल्लाह ताला वो आपको मिलेगा इस रेसिपी में। तो सहरी के लिए बहुत ही बेस्ट आइडियल रेसिपी है। तो पराठों के साथ इस तरीके से आप बना के ज़रूर खाएं। इसे बनाने में मुश्किल से आधा घंटा लगता है, मिनटों में ये बन जाती है। तो बहुत ही मज़ेदार सी कीमे की ये रेसिपी हमारी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।